गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेस वीडियो थे, मतलब कह सकते हैं जितने फार्मूले थे, वो हम पहले भी सेंड कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, लेसन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का है, मतलब हम इसमें लेसन नंबर 8.1 दिया है, इसमें लेसन नंबर आपका 8.1 दिया है। और 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे देखिए। बात आती है इसमें त्रिभुज में अगर हम देखें इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कह रहा है कि एक एबीसी में जो है वो बी पर राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं नजर आ रही है तो यानी राइट एंगल आपको मिलना चाहिए। राइट एंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम राइट एंगल यहाँ लगा लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इसका नाम दे दिया गया है बी, तो हम अपने मन से यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर सी लिखते हैं। ए और सी हो गया। अब बात आती है कि अगर इसमें हम देखें तो ए बी इक्वल टू 24 दिया है, तो ए बी यानी ये 24 दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि आगे पढ़ते हैं तो बी सी इक्वल टू 7 दिया है, यानी यहाँ पर बी सी इक्वल टू 7 दिया है। अब यहाँ पर अब बात आती है कि ए सी की वैल्यू सबसे पहले क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की सारी वैल्यूज पता करना। यानी कहीं कोई ट्रायंगल बना है इस तरह, अगर दो लाइनें दी हैं, एक मिस है, तो आपको उसे फाइंड करना। उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन पे। एक चीज़ और, इसमें हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं। हमें पता है कि जितने भी बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं खासकर, उनको ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए उनके सामने बुक होना ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। बिना बुक के आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप कंपटीशन नहीं दे रहे हैं कि लेटे लेटे मोबाइल देखते रहिए, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी एकेडमी बेस पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल के साथ बुक्स भी रखिए, कॉपी भी रखिए, पेंसिल पेन जो भी है, अपनी व्यवस्था खुद की सारी व्यवस्थाएं रखिए, तभी आप क्वेश्चन जो है समझ पाएंगे। अब इसमें बात आती है कि अगर ये नहीं दिया तो इसे फाइंड करने के लिए हमें तुरंत पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपसे ये कहता है कि अगर कहीं हाइपोथेनस का वर्ग है यानी AC का वर्ग है, तो आपका बेस का वर्ग यानी AB का वर्ग और आपका एल्टीट्यूड का वर्ग यानी BC के वर्ग के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, AC आपका हाइपोथेनस है, AB आपका बेस है और BC आपका एल्टीट्यूड है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है जो इस प्रकार होता है, एल्टीट्यूड का वर्ग इक्वल टू बेस, सॉरी हाइपोथेनस का वर्ग इक्वल टू एल्टीट्यूड का वर्ग प्लस में बेस का वर्ग, ये होता है। तो हम इसके अनुसार देख सकते हैं कि AC की वैल्यू हमें चाहिए, AB की वैल्यू 24 दी है और BC की वैल्यू 7 दी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका होता 5, 7, 6 नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये आपका होता 49। ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 6 to 5, 6 to 5, और यहाँ पर AC हो जाएगा। अगर हम केवल AC की बात करें तो आपका 25 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आंसर तो मिल गया हमें 25। अब बात आती है जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है साइन ए फाइंड कीजिए और कास ए फाइंड कीजिए। साइन ए और कास ए फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो हम बात करते हैं साइन ए की। अब साइन ए हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं जब आपको जो है ये फार्मूले लिखवाए थे साइन कास के, आप फिर से चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब तक आप वो पिछली वीडियोस नहीं देख लेते हैं तब तक आप ये लेसन लगाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप ये लेसन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 मिनट टाइम देकर इसके पहले का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 आप ज़रूर देखें। उसमें आपको ये मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन ये फार्मूले कैसे कैसे लगते हैं। उसके बाद आपको ये लेसन ईजी लगेगा। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा। साइन ए की वैल्यू को हम लिखते हैं तो हमें मिलता है लंब यानी एल्टीट्यूड बाई हाइपोथेनस। इसमें एल्टीट्यूड का नाम है आपका BC और हाइपोथेनस का नाम है आपका AC। अगर हम हिंदी में देखें तो उसे लंब बटे कर्ण कहते हैं। लंब बटे कर्ण, L से लंब और K से कर्ण। अगर हम इंग्लिश मीडियम में जाएं तो एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस कहते हैं, जिसे नाम दिया गया है BC अपान AC। अगर हम BC की वैल्यू देखें तो 7 और AC जस्ट अभी निकालें तो हो जाएगा 25। तो इस प्रकार मिल जाएगा हमें साइन A की वैल्यू 7/25 होगी। एकदम क्लियर है। अगर हम साइन C की वैल्यू देखें, यहाँ पर साइन C की वैल्यू देखें, कहाँ से आप निकाल सकते हैं एल्टीट्यूड अपान बेस से, लेकिन हम साइन C की वैल्यू देखें तो साइन C के लिए एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस जरूर होगा, लेकिन तब C यहाँ माना जाएगा, तब आपका एल्टीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा AB, और AB अपान आपका हो जाएगा AC, यानी आपको वैल्यू मिलेगी 24/25। क्लियर है एकदम। चलिए अब बात करते हैं कॉस की। थोड़ा सा यहाँ आ जाए, कॉस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए दिया हुआ, कॉस ए मिस होता है बेस अपान
हाइपोथेनस बेस यहाँ AB दिया है, हाइपोथेनस AC दिया है, तो बेस आपका 24 है, हाइपोथेनस आपका 25 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं cos C की, तो cos C इक्वल टू होता है आपका बेस अपान वही बेस अपान हाइपोथेनस। प्रॉब्लम केवल एक ये है कि अगर C है तो आपका बेस क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC अपान AC, और BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू कितनी है आपकी 25, तो ये 7/25 हो जाएगा। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन था जो आप अच्छे से सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि फाइंड द इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस में cot r। अब tan p और cot r क्या है वो फिगर में आप देख लीजिए, उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए लिखते रहिए आप लोग, ये सारी जितने भी क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि आप उतार नहीं पा रहे हैं तो आप वीडियोज को रोक के, क्लास को रोक के देख सकते हैं, उतार सकते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार और देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल में वैल्यूज़ जो है, नेम जो लिखे हैं वो आपके लिखे हैं P, आपका लिखा है Q, आपका लिखा R, PQR लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक वैल्यू दी हुई है आपकी 13, ये वैल्यू आपकी दी हुई है 12, और एक वैल्यू आपकी दी हुई है नहीं दी है। तो हम बात करते हैं ये नहीं दिया है तो फिर ये निकलेगा कैसे, तो तुरंत हम जाएंगे पाइथागोरस पे, पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है ये आपका बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये आपका कर्ण है यानी हाइपोथेनस है। तो आपका QR निकालने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट लगाते हैं क्योंकि अब आप जान चुके हो। QR निकालने के लिए थोड़ा सा हम कुछ और भी गलत कर चुके हैं यहाँ पर। ये 12 और ये 13 दिया हुआ, ये 13 और ये 12 दिया हुआ, ये चलिए ये बुक में सही सही दिया हुआ, इसीलिए कहते हैं आपके पास बुक होगी तो आप जानते रहोगे सर क्या गलत दिख रहे हैं क्या है, नहीं रहेगी तो जो हम लिख देंगे वही आप सही मान के बैठ जाएंगे जो कि गलत है। चलिए तो ये PR² हो जाएगा, ये आपका PQ² हो जाएगा। अगर हम PR की वैल्यू देखें तो 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू देखें तो 12 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 169, ये आपका हो जाएगा 144, यानी कुल मिला के 25 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 5 आया है क्या QR। तो QR की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5। अब हम बात करते हैं इसमें जो दिया हुआ है क्या, फाइंड tan p माइनस में cot r, ये लिखा हुआ है फाइंड tan p माइनस में cot r, ये दिया है। अगर हम tan p को देखें तो tan p पर ही जाइए, और p की वैल्यू को हम कहते हैं एल्टीट्यूड अपान बेस, और tan r की वैल्यू को हम कहते हैं cot की वैल्यू को हम कहते हैं बेस अपान एल्टीट्यूड। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इनके एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि A क्या है। अगर P पर जाते हैं तो A आपका क्या है, PQ है, बस यही इम्पॉर्टेंट है। अगर A पर जाते हैं तो अगर हम P पर जाते हैं तो A आपका QR है क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो ये आपका QR है, और बेस आपका जो है वो PQ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये QR है और ये PQ है। माइनस में लगाते हैं, अगर हम R पे जाते हैं तो आपका बेस जो है वो QR है, और आपका ये एल्टीट्यूड आपका जो है PQ है, ये QR और PQ। तो हम यहाँ से देखते हैं QR की वैल्यू रखते हैं, अभी निकाले हैं 5, और PQ की वैल्यू रखते हैं, अभी निकाले हैं कितने, पहले दिया था 12, और यही यहाँ पर हो जाएगा 5 - 12, कट के दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो हमें आंसर मिल जाएगा 0। तो आप ये समझ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही हैं सेम सारे क्वेश्चन, आप लोग लगाते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करें। आज हमारे पास इंक थोड़ा कम है, बस इसलिए जो है थोड़ा सा कम पढ़ा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपकी पूरी क्लास, पूरी चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे, पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।